मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रपात यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है मित्रों, रोगी और बीमार के लिए ज्योतिष का अनूठा वरदान, यूनिक गिफ्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी फॉर पेशेंट एंड सिक। जी हाँ मित्रों, आज का ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनेक मित्रों का आग्रह है, फोन से उन्होंने बात किया, अपनी जिज्ञासा व्यक्त किया विस्तृत तौर व्यक्तिगत तौर पर कि पावन जी या गुरु जी आपने अलग अलग रत्न के माध्यम से और दवा के माध्यम से उपचार का तरीका बताया है। आप बताते हो कि दवा में ये उपचार किया जाए, रत्न में, क्या दोनों का कंबाइंड उपचार नहीं है, संयुक्त उपचार? तो मेरे मन में आया, तो आज मित्रों यह अनूठा वरदान है ज्योतिष का, केपी सिस्टम का है, जिसके नियम और सूत्रों के आधार पर ही मैं आज के इस प्रसंग को पुनः व्याख्यायित कर रहा हूं, ताकि आप लोग इसका पूरा लाभ ले सकें। जो रोगी हैं, बीमार हैं या कभी भी रोग और बीमारी से ग्रस्त होते हैं, सबको रोग और बीमारी प्राय हर घर में, हर परिवार में आती जाती है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रकरण है मित्रों। बहुत से मेरे मित्रों का मेरे पास जन्म विवरण आया है कि मैं पूरी तरह से बीमार हूं, रुग्ण हूं बहुत दिनों से, मुझे स्वास्थ्य करने का उपाय बताइए, स्वस्थ करने का उपाय बताइए। तो मित्रों मैं आज उस टॉपिक को लेके आया हूं, और आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, मित्रों को शेयर जरूर करें, और डिस्क्रिप्शन में मेरा जो संपर्क सूत्र है उस पर पहले मुझसे मोबाइल से बात करें, मेरे मोबाइल नंबर पर बात करें, और उसके बाद ही अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं कहूंगा तो व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दीजिएगा। बहुत मित्रों को बुलाना है कि मोबाइल से बात नहीं हो पाती, तो मित्रों मोबाइल व्यस्त रहता है। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि सभी मित्रों के प्रश्नों का जवाब दे सकूं, लेकिन ऑल इंडिया से मेरे पास हमेशा जो है बात होती रहती है, सबका समाधान करता रहा तो हम जितना संभव है मैं आपसे ही अनुरोध करूंगा कि आप कोशिश करते रहिए। जो ही मोबाइल से बात हो जाती है मैं आपको संतुष्ट कर देता हूं, उसका प्रयास करूंगा, या जो समय दूंगा उस समय पर आप बात करेंगे एक दो प्रयास में, तो आपका समाधान मेरे द्वारा जरूर होगा। तो मित्रों मैं टॉपिक पर आने से पूर्व बैनर को हटाता हूं और आता हूं पुनः व्हाइट चार्ट। मित्रों ये मकर लग्न की कुंडली है, इसमें आज ग्रह कहीं नहीं बैठाए गए हैं। मैं केवल नियम और सूत्रों की बात बताऊंगा, क्योंकि रोज रोज ग्रहों को बैठा के दिखा के मैं आश्वस्त हूं कि आप ये जान गए हैं कि किस तरह से ग्रहों के सिग्निफिकेटर तय किए जाते हैं। तो ग्रह किन किन भावों का कार्येश है यह आप स्पष्ट रूप से जान चुके हैं कि जहां बैठा है, जहां उसकी राशि है, और जहां उसका नक्षत्रेश बैठा, नक्षत्रेश की राशि है, और ग्रह की दृष्टि यहां है। तो मित्रों आज जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत पहले या एक दो वीडियो में मैंने दिया है कि कौन सा उपचार दवा के रूप में रोगी या बीमार को दिया जाए, और अलग से मैंने बताया है कि अगर इस तरह से स्थिति हो तो रत्नों द्वारा उपचार किया जाए। आप दोनों का कंबाइंड स्वरूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए ये मकर लग्न की कुंडली है। अब आपकी कुंडली में कस्पल चार्ट को आप देख लीजिए। कस्पल चार्ट में एक चीज देखना बड़ा महत्वपूर्ण है मित्रों, पंचम स्थान बीमारी से उपचार का उपाय बताता है, क्योंकि छठा स्थान रोग और बीमारी का है, इस नाते पंचम से उसका उपचार बताता है। तो पंचम स्थान का उप नक्षत्र स्वामी आपके प्रकृति को बताएगा कि कौन सा उपचार आपको दिया जाए कि आप उस दवा से स्वस्थ हो जाए। अगर पंचम स्थान का उप नक्षत्र स्वामी सूर्य है या सूर्य से संबंधित है, सूर्य से संबंधित का मतलब अगर सूर्य सीधे नहीं है तो वह उप नक्षत्र स्वामी सूर्य की राशि में हो, उसकी दृष्टि में हो, उसकी ज्योति में हो, उसके नक्षत्र में, चार प्रकार के संबंध होते हैं।
तो मित्रों अगर किसी प्रकार से सूज से संबंधित है तो उस व्यक्ति को एलोपैथ की दवा या एलोपैथी फायदा करेगी, अंग्रेजी दवा जिसको आप कहते हैं। और अगर वही उपनक्षत्र स्वामी शुक्र है या शुक्र से संबंधित है, संबंधित का मतलब वही चारों संबंध, तो उस व्यक्ति को होम्योपैथी काम करेगी। निश्चित रूप से होम्योपैथ की दवा आप करेंगे तो उसको लाभ होगा, दूसरे पैथी पे आप जाएंगे तो लाभ नहीं होगा। और अगर पंचम का उपनक्षत्र स्वामी बुध है तो इलेक्ट्रिक उपचार से ठीक होगा, अर्थात लाइट ट्रीटमेंट से। बुध है या बुध से संबंधित है, उसी प्रकार से पंचम का उपनक्षत्र स्वामी अगर राहु है या राहु से संबंधित है तो संबंध भी आप जानते हैं, राहु को भी आप जानते हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा तो आपको यूनानी दवा काम करेगी, अन्य पैथी काम नहीं करेगी। और पंचम का उपनक्षत्र स्वामी अगर केतु है या केतु से संबंधित है तो आपको आयुर्वेद काम करेगा, आयुर्वेदिक दवा काम करेगी और जो मंत्रोपचार भी करना पड़ेगा। कहीं कहीं वो व्यक्ति पूजा पाठ की जरूरत उसको पड़ेगी, उससे भी बाधित होता है। ये 5 उपाय हैं, क्योंकि ये पांचों पैथी और उपाय जो है इन्हीं 5 ग्रहों से संबंधित है। और अन्य ग्रह अगर उपनक्षत्र स्वामी में आते हैं तो आप देख लीजिए कि वो सूर्य से संबंधित है, शुक्र से संबंधित है, कि राहु से संबंधित है, कि केतु से संबंधित है या बुध से संबंधित। ये चीज हमको स्पष्ट करना था, इसलिए हमने आज स्पष्ट किया है इस विषय को। एक तो उपचार आप जरूर करिए अगर कोई रोगी बीमार है। दूसरा चीज, रत्न को धारण जरूर करवा दीजिए, क्योंकि रत्न भी एक अस्थायी निदान होते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता व्यक्ति की बढ़ जाती है और आगे वो बीमारी ठीक होने के बाद रोगों का कम जो है प्रभाव होता है। तो एक तो प्रिवेंशन भी देते हैं और उसके बाद निदान भी देते हैं। तो इस नाते प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब प्रिवेंशन भी चाहिए, निदान भी चाहिए। तो अब दूसरा उपाय है मित्रों, हमने कहा है कि जब आप रत्न धारण कराएं तो संबंधित महादशानाथ को देख लें। मान लीजिए इस व्यक्ति पर 8, 10, 15 से और 8, 10, 25 तक चंद्रमा की महादशा है और चंद्रमा की महादशा में रोगी हो गया, बीमार हो गया, तो इसके लिए आवश्यक है कि मैंने नियम बताया था कि जो ग्रह या तो स्वयं चंद्रमा 5 या 11 का कार्जेश हो, उसमें 5 या 11 का सबल कार्जेश यदि हो तो दी बेहतर है, क्योंकि 5वां बीमारी से उपचार का अर्थात स्वास्थ्य का स्थान है और 11वां उससे लाभ का स्थान है। 5 और 11 का कार्जेश हो चंद्रमा और उसमें से 11 और 5 में से एक स्थान निश्चित रूप से नक्षत्र के माध्यम से आया, सबल कार्जेश एक स्थान जरूर हो। तो चंद्रमा का रत्न मोती धारण करावें या चंद्रमा से संबंधित कोई ग्रह जो है, चाहे सूर्य हो, चाहे मंगल हो, चाहे बुध हो, चाहे बृहस्पति हो, चाहे शुक्र हो, चाहे शनिश्चर हो या राहु हो या केतु, सबकी बात मैं कर रहा हूं। सब केपी सिस्टम में बराबर है, बस वो किन भावों को सिग्निफाई कर रहे हैं, सबल है। तो राहु और केतु को भी देखा जाता है किस राशि नक्षत्र संबंधों में है, किस प्रकार से उचित है, किस प्रकार से अनुचित है। तो राहु केतु में भी गोमेद और लहसुनिया धारण कराया जाता है ऐसी परिस्थितियों में जहां देखा जाता है। तो हम मेनली आ रहे हैं 5 और 11, अर्थात 5वां भाव और 11 भाव, इनसे रिलेटेड या इनका सबल कार्जेश जो ग्रह होगा, सूर्य होगा, चंद्रमा अगर स्वयं होगा तो मोती धारण कराना है, चंद्रमा से रिलेटेड सूर्य होगा तो माणिक धारण कराना पड़ेगा अगर वो 5-11 का सबल कार्जेश है, और अगर मंगल होगा तो मूंगा धारण करा देना चाहिए, उससे बहुत लाभ होगा। बुध होगा तो पन्ना धारण कराना पड़ेगा, बृहस्पति होगा तो पोखराज धारण कराना पड़ेगा, शुक्र होगा तो हीरा या उसका उपरत्न धारण कराना पड़ेगा, शनि होगा तो नीलम या उसका उपरत्न धारण कराना पड़ेगा, राहु होगा तो गोमेद और केतु होगा तो लहसुनिया। इस तरह से दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आप बैठा लें, एक तो कुंडली से ये देख लें कि हम कौन सी पैथी अपनावें, होम्योपैथिक करें या आयुर्वेद करें या जो 5 में हमने बताया उसमें, और दूसरा कौन सा रत्न धारण करें, और दोनों उपाय अगर करेंगे तो यह ज्योतिष का अनूठा वरदान साबित होगा मित्रों, वो भी केपी सिस्टम ज्योतिष का, क्योंकि इसमें सूत्र और नियम है, इनके किए गए उपाय या उपचार अकाट्य होते हैं।
इस नाते इसको हमने कहा अनूठा वरदान। तो मित्रों, मैं इसको डिक्टेट भी करता जरा स्पष्ट करके, लेकिन 10-12 मिनट के समय में ऐसा संभव नहीं है। इस नाते संक्षेप में मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास किया है। आशा है आप समझ गए होंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः नमस्कार।